अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज अभी हम आज ओके की क्लास, हाँ, इससे दरस कुरान से स्टार्ट करेंगे ना। इंशाल्लाह जी। हाँ ठीक है। वजीद आगा जो है सांकली की स्टूडेंट हमारी, हाँ हाँ उनका दर्स है सूरह नस्र पर। 7 मिनट टाइम है उनके लिए, वो है ऑनलाइन। हाँ, वाजिद ना तिलावत और तर्जुमा करेंगे आज, क्योंकि थोड़ा सा ओके। कंफ्यूजन था, क्योंकि वो यहाँ पर आउट ऑफ स्टेशन थे ना, वो तो थोड़ा ये हुआ है, तो सिर्फ तिलावत और ओके तर्जुमा करेंगे, दर्स नहीं तो करेंगे। तस्मिया एक कोई भी सूरा तिलावत करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ओके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। इंशाल्लाह ये टॉपिक पहले बार के जैसे हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। ओके, तो टॉपिक क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगी। पहले मैं सब बच्चे अपना माइक अनम्यूट करो थोड़ी देर के लिए। ओके, तुम लोग कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और तो तुम लोग मेरे को उसके बारे में बताओ। ओके, थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे आज। ओके, अनम्यूट किए। ओके, थोड़ी देर। हाँ, लेकिन पीछे एक दूसरे से बात मत करो। ओके, अनम्यूट कर रहे हैं तो। ओके, तो मैं तुम्हारे को ना कुछ नाम बताऊंगी और नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में पहली चीज क्या आती है वो तुम बोलो। ओके, 3 नाम है मेरे पास। ओके, एक है अहमद, एक है एंथनी और एक है नरेश। ये नाम सुन के तुमको क्या दिमाग में फर्स्ट चीज आ रही है? somebody from Vasco can answer this. Any student from Vasco? 3 different people. हाँ, see, I'm just give. Okay, there are 3 different people. ठीक है. Okay, 3 कोई different religions. हाँ, very good. Who is this? Who answered? 3 different religions. किसने बोला? Amra. Amra is from Margaon. Yes. Okay, तो ये लोग 3 डिफरेंट रिलीजन से थे। अहमद कौन से रिलीजन से हो सकता है? अमरा इस्लाम से हो सकता है। ओके, और कौन सा बोलती है मैं? नरेश कौन से रिलीजन से हो सकता है? हिंदुइज्म। और एंथनी? क्रिश्चियन। ओके, क्रिश्चियनिटी से हो सकता है। तो अभी तुम लोग क्या समझते हैं? हिंदुइज्म मतलब क्या है, क्रिश्चियनिटी मतलब क्या है और इस्लाम मतलब क्या है? एक डिफरेंस बता सकते हैं मेरे को? अभी आमरा नहीं बताएंगे, अभी कोई और बताओ मेरे को। मडगांव यूनिट से कोई और है? या मापसा यूनिट से सोहेल खान बता सकते हैं? या कोई और बताओ कि ये 3 रिलीजन से है बताया। अभी ये रिलीजन्स में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस बता सकते हैं? इस्लाम में सिर्फ एक गॉड को फॉलो करते हैं। वेरी गुड। वो बोलते हैं कि किसी ने मतलब उनके गॉड को पैदा किया है। ओके, और हिंदुइज्म में वो बोलते हैं बहुत सारे गॉड्स है। अच्छा, ये किसने जवाब दिया? तस्मिया, वेरी गुड तस्मिया, करेक्ट आंसर। ओके, तो आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे ना, वो टॉपिक इसी से रिलेटेड है। ओके, पॉलिथिज्म एंड अथीज्म। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? अथीज्म। ओके, अथीज्म स्पेलिंग बताओ। ATHEISM, अथीज्म एंड पॉलिथिज्म। ओके,
अभी एक ये तो तीनों है, लेकिन इसके साथ साथ ना एक और आदमी है जिसका नाम है माइकल। ओके, अभी माइकल जो है ना, माइकल नाम सुन के आप लोगों को क्या लगता है, ये क्या है, कौन है? मे बी क्रिश्चियन। मे बी क्रिश्चियन, मे बी, है ना। तो लेकिन क्या है मालूम, ये माइकल जो है ना, ये कोई भी खुदा को नहीं मानता। ये क्रिश्चियन भी नहीं है, ये हिंदू भी नहीं है, और ये मुस्लिम भी नहीं है, और ये पंजाबी भी नहीं है, ये ईरानी भी नहीं है, ये सिख भी नहीं है, बुद्धिस्ट भी नहीं है। तो ये कौन हो सकता है? क्या इंसान? क्या हो सकता है? एथिस्ट। ये किसने जवाब दिया? तस्मिया। ओके, तस्मिया। हाँ, सॉरी, आसमा कहाँ से? हाफसा, अलीगढ़ से। ओके, माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, तो अगर एक इंसान अगर कोई भी खुदा में नहीं मानता, उसको हम क्या बोलेंगे? एथीस्ट। क्या बोलेंगे? एथीस्ट। या और ऐसे बहुत सारे लोग जो खुदा को नहीं मानते, या जो ऐसा ये आइडिया फॉलो करते कि खुदा है ही नहीं, उसको हम बोलेंगे एथिज्म। ओके, क्या बोलेंगे? एथिज्म। ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक वही है, एथिज्म एंड पॉलिथिज्म। ओके, अभी तुम लोग ने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास तुम लोग ने बताया कि क्रिश्चियंस भी बहुत सारे खुदा में मानते हैं, और हिंदूज भी बहुत सारे खुदा में मानते हैं। तो जो लोग बहुत एक से ज्यादा खुदा में मानते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलिथिज्म। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पॉलिथिज्म। ओके, और मुस्लिम्स, जैसे कि स्टार्टिंग में तस्मीर ने बताई थी कि मुसलमान है, वो लोग सिर्फ एक ही खुदा में यकीन रखते हैं। तो एक खुदा में यकीन रखने वाले को हम बोलेंगे मोनोथिज्म। क्या बोलेंगे? मोनो मालूम है ना, मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़े, मोनो, डाई, ट्राई, है ना। मोनो मतलब एक। ओके, तो मोनोथिज्म इज बिलीव इन वन गॉड एंड पॉलिथिज्म इज बिलीव इन मेनी गॉड्स। कोई बता सकते हैं कि हिंदूज कितने गॉड मानते हैं? कितने गॉड्स है? 30 मिलियन। 33 करोड़। हाँ, वेरी गुड, 33 मिलियन गॉड्स में वो लोग मानते हैं, है ना। तो पॉलिथिज्म, मेनी गॉड्स हुए, वो पॉलिथिज्म है क्या मोनोथिज्म है? ओके, फिर कौन है? फिर समझो क्रिश्चियंस है। क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड, नौजुबिल्लाह, है ना। वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो वो लोग मोनोथिज्म फॉलो करते हैं, पॉलिथिज्म फॉलो करते हैं? मोनोथिज्म कैसे? एक से ज्यादा में मानते हैं ना वो लोग। तो एक से ज्यादा में जब वो मानते तो हम उसको बोलेंगे पॉलिथिज्म। या अगर मुस्लिम्स है, मुस्लिम का रिलीजन इस्लाम मोनोथिस्टिक है या पॉलिथिज्म में मानते हो लोग? मुस्लिम्स मोनोथिज्म। वेरी गुड। तो अभी डिफरेंस समझ में आया। तो हम लोग ने क्या सीखे अभी? मोनोथिज्म एंड पॉलिथिज्म। और थर्ड है जो कोई भी, जिसका एग्जाम्पल मैंने दी थी माइकल, वो किसी भी खुदा को नहीं मानता, तो वो क्या हुआ? एथिज्म। ओके, एथिज्म, नो गॉड। ओके, ही बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। तो अगर वो नो गॉड में मानता, तो फिर वो किस में मानता रहेगा? गॉड को ही नहीं मानता तो किसको मानेगा? एनी आइडिया? किसको मानेगा? किसी को भी नहीं मानेगा। लेकिन किसको तो मानना चाहिए ना, बिना माने कैसा रहेगा? तो आज हम लोग दूसरों का सीखेगा। ओके, एक स्टूडेंट बोल रहे वो दूसरों का सीखेगा। फिर भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि हम लोग मोनोथिज्म और पॉलिथिज्म के बारे में और क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो खुदा में मानता ही नहीं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको क्या बोलते हैं? एथिज्म। एथिज्म। तो एथिज्म मतलब क्या कि एथिज्म इज डिसबिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब खुदा है ये वो लोग मानते ही नहीं। उनका मानना क्या रहता है कि खुदा है ही नहीं। ओके, वो कौन सा भी खुदा नहीं है। मतलब राम भी नहीं है, अल्लाह भी नहीं है, कौन भी नहीं है। वो लोग मानते हैं कि खुदा नाम की चीज ही दुनिया में नहीं है। ओके, और वो क्या बोलते हैं? खुदा नहीं है तो फिर दुनिया कैसे आई? तो वो लोग ये मानते हैं कि दुनिया जो है वो अपने आप हुई। एनीबडी फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, कोई स्टूडेंट्स है? यस।
हाँ ओके, तो तुम लोग ने बिग बैंग थियरी के बारे में सुने हैं? हाँ बिग बैंग थियरी में क्या है कि पहले क्या था कि इट वाज जस्ट देयर वाज अ बिग बॉल ऑफ फायर, है ना, आसमान में एक बड़ा बॉल था, आग का गोला था, फिर उसको आके उसके ऊपर कुछ तो गिरा और उसके टुकड़े हुए और बने, उससे अर्थ बनी और अर्थ बाद में स्लोली 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 कूल हुई, है ना, फिर उसके ऊपर थोड़ा पानी आया। तो दिस इज द बिलीव कि दुनिया अपने आप ऑटोमेटिकली दुनिया बनी, है ना। तो वो लोग ऐसा मानते कि यूनिवर्स जो है, पूरा यूनिवर्स, नॉट ओनली द अर्थ बट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, क्या क्या है यूनिवर्स में, द सोलर सिस्टम है, फिर क्या है, और ब्लैक होल्स है, और जो भी है पूरे स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड द मिल्की वे, और जो भी है यूनिवर्स में, वो कैसे बना, अल्लाह से बना, अपने आप एग्जिस्टेंस में आया। ये वो लोग मानते। कौन मानते? एथीस्ट। तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है, ओके। एथीस्ट ये मानते कि दुनिया कैसे बनी, अपने आप बनी, ओके। उसको अल्लाह ताला ने या किसी ने भी नहीं बनाया, किसी को भी वो लोग नहीं मानते। तो ये एथिज्म आया कैसे? तो ये ऐसे आया कि लोग है ना अपने आप में फ्री थॉट, मतलब अपने आप से वो लोग सोचते थे कि खुदा हो ही नहीं सकता, अपने दिमाग से सोचना। या तो अगर उनके सामने रिलीजन की कुछ बात आती रही तो वो लोग रिलीजन को क्या करते थे, क्रिटिसाइज, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं खुदा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, खुदा ऐसे कैसे बना सकते, तो क्रिटिसाइज करते ना। तो क्रिटिसिज्म और अपना दिमाग लगा के वो लोग सोचते, है ना। तो इससे वो लोगों का ये थॉट, ये उनके अंदर ये आइडिया उनके अंदर आया, ओके। और इस एथिज्म को एंटी रिलीजन भी बोलते हैं, मतलब वो लोग हर रिलीजन के खिलाफ रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग इस्लाम के खिलाफ है, वो लोग हर रिलीजन के खिलाफ है। मतलब वो लोग नहीं मानते कि जीसस को भी नहीं मानेंगे, कौन सीता राम, वो लोग को भी नहीं मानते, और अल्लाह को भी नहीं मानते, ओके। अब एथिज्म स्टार्ट कैसे हुआ, तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, ओके। तो एथिज्म कब से स्टार्ट हुआ, तो आप लोगों को मालूम है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ ओके। तो एथिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होने के लिए उसके रूट्स जो थे ना, वो जैनिज्म और बुद्धिज्म से मेनली स्टार्ट हुआ, और थोड़ा बहुत हिंदुइज्म के फिलोसफी से। जैसे कि जैनिज्म आप लोग जानते हैं, जैन लोग या बुद्धिस्ट लोग, महावीर और गौतम बुद्धा, मालूम है ना आप लोगों को, हिस्ट्री में उनकी स्टोरी थी। हाँ, तो क्या रहते हैं वो लोग, हाँ गौतम बुद्धा, वो लोग क्या करते, जाते और कहीं पे भी जाके पहाड़ों पे या कहीं झाड़ों के नीचे वो लोग जाके मेडिटेशन करते ना, एकदम आंख बंद करके। हाँ, सालों साल वो लोग ऐसे ही बैठे रहते, और बाद में वो लोग क्या बोलते कि हाँ उन लोग ने खुदा को देखे और वो उनके अंदर खुदा आया, ऐसे कुछ भी वो लोग आइडियाज बोलते। लेकिन वो रहता कौन, वो गौतम बुद्धा या महावीर कौन था, इंसान ही था, वो खुदा नहीं था। लेकिन उनका बिलीफ तो वो लोग ने ऐसे बिलीफ स्टार्ट किए कि खुदा नहीं है, हम लोग ही इंसान है, हमारे को ही मानो, हम हमारे अंदर वो एनलाइटनमेंट आया है ना। ये वर्ड्स तुम लोग हिस्ट्री में सुनने होगा कि मोक्षा प्राप्त किया उसने, ये हिस्ट्री में था ना, तुम लोगों को 8th 7th 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में रहेगा। तो एनलाइटनमेंट एंड हाँ, he attained, correct. Who is this? Who gave this answer? Sahar, Okay, Sahar is from? Vasco. ओके। तो है ना, तो ये सब यहाँ से एथिज्म स्टार्ट होने लगा। मतलब वो लोग खुदा को नहीं मानने लगे, या खुदा की बात नहीं आती थी, यहाँ पे इंसानों की बात आने लगी, ओके। और फिर ये क्या होते गया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये तो अभी पुराने जमाने में हो ना, एंशिएंट टाइम्स में। और जैसे जैसे थोड़ा 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 एंशिएंट टाइम से हम लोग निकलते गए, तो उसको हम बोलेंगे रेनेसांस। मतलब एक एंशिएंट पीरियड है, एक मॉडर्न पीरियड है ना। एंशिएंट मतलब एकदम पुराना, एकदम 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 पुराना जमाना, और मॉडर्न मतलब अभी का जमाना। तो इसके बीच में जो मिडल एजेस थे ना, मिडल जमाना था, हाँ दोनों के बीच में जो मिडल जमाना था, उस टाइम पे एक पीरियड था, उसको बोलते हैं हम लोग रेनेसांस पीरियड। और ये कहाँ पे आया, यूरोप मालूम है, हाँ यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज है ना, हाँ तो वहां पे ये आइडियाज थोड़ा ज्यादा होने लगे, ओके। ये मिडल एजेस में, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ, फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes? Yes.
ओके Yes. कोई भी डिफिकल्टी है ना तो तुम लोग मेरे को बोल सकते हो। ओके या तो मैसेज भेजो या बीच में तुम लोग इंटरप्ट कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया या कुछ भी बीच में समझ में नहीं आया तो पूछो। ओके तो ये है ना एथिज्म तभी ज्यादा बढ़ने लगा मिडिल एजेस में। उसको हम क्या बोलेंगे, रेनेसांस पीरियड। ओके और उस टाइम पे ना क्रिश्चियनिटी भी ज्यादा थी। मतलब क्रिश्चियन चर्चेस में जाते थे और वो लोग भी अपना क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे। लेकिन ये जो थोड़े बहुत एथिस्ट लोग थे ना वो क्रिश्चियनिटी को भी रिजेक्ट करने लगे, बोलने लगे कि नहीं, देयर इज नो गॉड एट ऑल। ओके और फिर स्लोली फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, ये सब नाम सुने तुम लोग, चाइना, इवन चाइना में अभी तक भी लोग खुदा में नहीं मानते। ओके मतलब बहुत सारे एथिस्ट लोग वहां पे है। वो लोग मानते कि बस यू बी गुड, मतलब तुम एक दूसरे के साथ अच्छा रहो और आराम से खाओ पियो, अच्छे से रहो, चोरी मत करो, किसी को मारो मत, चाहे तो मारो भी या नहीं भी मारो, तुम्हारे को किसी को कुछ जवाब नहीं देने का है। और इतना वो लोग मानते। तो ये उनका बिलीफ रहता कि ऊपर उनको कुछ किसी को जवाब देना है या खुदा हमारे को देख रहा है, ये सब उनका बिलीफ नहीं रहता। ओके समझ में आया? फिर क्या होने लगा, ये कभी था अभी एंशिएंट टाइम में हम लोग ने देखे, वो बुद्धिज्म, जैनिज्म, वो सब था। मिडिल एजेस में क्या होने लगा, लोग सोचने लगे कि ये सब नहीं है, चर्चिस की बात नहीं मानने लगे, है ना। और फिर जैसे जैसे मॉडर्न एजेस स्टार्ट होने लगे, मॉडर्न एजेस मतलब सब साइंस आने लगा, टेक्नोलॉजी, मशीन्स आए, कार्स आए, है ना, हाँ कंप्यूटर आने लगा, ये मॉडर्न एजेस है ना। तब पुराने जमाने में था क्या, कंप्यूटर, कार, मशीन्स अलग अलग, अभी जैसे मशीन्स है वैसे थे, वैसे मोबाइल फोन्स थे नहीं थे, तो वो पुराने जमाने। तो जैसे जैसे मॉडर्न एजेस आने लगे ना तो लोग क्या बोलने लगे कि साइंस में मानने लगे, है ना लोग। तो क्या बोलने लगे, साइंस, हम लोग सिर्फ साइंस में यकीन रखते, खुदा है ही नहीं। फिर वो लोग क्या ज्यादा वो लोग रिसर्च करने लगे, पढ़ने लगे और बोलने लगे कि नहीं, द अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इटसेल्फ, दुनिया अपने आप बनी, बिग बैंग थियरी हुई, और ये वो लोग ऐसा मानने लगे और बोलने लगे कि खुदा हो ही नहीं सकता, कहाँ है खुदा, दिखाओ, अगर है तो दिखाओ। वो लोग ऐसी बातें करने लगे, है तो हम लोगों को क्यों नहीं दिखता है, प्रूफ दिखाओ। तो वो लोग हर बात में प्रूफ मानने लगे, मतलब साइंस, है ना। अभी साइंस का हम लोग जो भी हम लोग पढ़ते तो हर साइंटिफिक चीज में प्रूफ रहता है ना, व्हाई इट हैपेंस, because it is like this, मतलब for example why do the trees move, because there is wind or because there is air, ऐसे ऐसे हमारे पास आंसर्स रहते हैं ना साइंस के लिए। तो वो लोग क्या बोलने लगे, if there is God why can we not see God, if we cannot see that means there is no God। समझ में आया ना। तो लोग बोलने नहीं देख सकते तो खुदा है नहीं। तो उनके बिलीफ्स ऐसे होने लगे मॉडर्न। समझ में आया ना, एंशिएंट में कैसा हुआ, मिडिल एजेस में कैसा हुआ और मॉडर्न एजेस में कैसा हुआ। हाँ फिर मॉडर्न एजेस में मतलब बुक्स भी लिखते थे लोग, मालूम है ना, बुक्स लिखते हैं, अलग अलग टाइप्स के बुक्स रहते हैं, नॉवेल्स हम लोग पढ़ते, स्टोरी बुक्स पढ़ते, कॉमिक्स पढ़ते, वैसे, है ना। तो वैसे लोग क्या करने लगे फिर, इस बारे में, एथिज्म के बारे में लोग बहुत सारे बुक्स लिखने लगे। ओके तो अलग अलग बुक्स उन्होंने लिखे, जैसे व्हाट गॉड इज नॉट ग्रेट, ओके, अ केस अगेंस्ट गॉड, द एंड ऑफ फेथ, ऐसे द गॉड डिल्यूजन, ऐसे अलग अलग बुक्स लोग ने लिखने लगे कि मतलब ये प्रूव करने के लिए वो लोग ने बुक्स लिखे कि गॉड है ही नहीं। कौन किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, किसने बुक्स लिखे हैं ऐसे, कौन, People. एथिस्ट, वेरी गुड, एथिस्ट ने ये सारे बुक्स लिखे कि देयर इज नो गॉड, गॉड हो ही नहीं सकता है। ओके तो अभी तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सही हो सकता है कि गॉड है ही नहीं? खाली अभी थोड़ा एक 30 सेकेंड्स, टेक 30 सेकेंड्स एंड थिंक, गॉड नहीं है, क्या ये उनका बिलीफ ठीक था? क्यों नहीं था? अगर कोई नहीं बोल रहे तो क्यों नहीं था बोलो, अगर सही है बोल रहे तो क्यों है बोलो। वो लोग गॉड को मानते ही नहीं थे। हाँ तो उनका बात सही था, वो लोग नहीं मानते थे गॉड नहीं है। सही है उनका मानना? क्यों नहीं? नहीं। मानना क्या? ओके क्योंकि गॉड ने उनको बनाया। हाँ तो कैसे, क्यों बोल रहे तुम लोग? क्योंकि अगर कोई बता सकते हैं? हाँ अगर से गॉड ने दुनिया नहीं बनाई होती तो हम लोग ये नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? लाइक अगर अल्लाह ताला ने दुनिया नहीं बनाई होती तो हम लोग नहीं होते।
हाँ, तो तुम लोग कैसे बोल सकते कि गॉड ने ही दुनिया बनाई है? बिकॉज इतना परफेक्ट जो क्रिएशन किया है वो अल्लाह ताला के सिवाय कोई नहीं कर सकता। वेरी गुड। ओके, और कोई अच्छा एग्जाम्पल बता सकता है कि गॉड ने ही बनाया, हम लोग कैसे बोल सकते? अल्लाह ने ही बनाया है ये दुनिया, ये यूनिवर्स। और हाँ, ये यूनिवर्स अल्लाह ने ही बनाया है। हमारे तक मैसेज ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान भेजा है, सब चीज Very बताया good. उसमें। ओके, वेरी गुड। एक इजी एग्जांपल मैं बताऊं, ये दोनों ने भी जो आंसर्स दिए ना, मेरे ख्याल से एक आंसर तस्मिया ने दी और एक सहर ने दी, है ना? तो और एक इजी एग्जांपल बता सकती हूँ। तुम लोग अभी एक इमेजिन करो कि एक वेरी नाइस फैक्ट्री इमेजिन करो। मे बी सबकी फेवरेट चॉकलेट है, सबको पसंद है ना चॉकलेट, तो इमेजिन वन चॉकलेट फैक्ट्री। ओके, उसमें बहुत सारे तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट इमेजिन करो, तुम्हारी चॉकलेट बन रही है वहां पे वो फैक्ट्री में। ओके, वो फैक्ट्री में मशीन्स है। ओके, कोई भी इंसान नहीं है। ओके, वो फैक्ट्री में अपने आप बाहर से कोको के बीन्स आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। हाँ, कोई नहीं ला रहा है। नहीं हो सकता। 1 मिनट, लेट मी फिनिश। ओके, ऑटोमेटिकली कोको के बीन्स आ रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। ऑटोमेटिकली वो बीन्स अच्छे से वो लोग चक्की में पीस रहे हैं बीन्स को, और ऑटोमेटिकली उसका चॉकलेट बन रहा है। और वो चॉकलेट में ऑटोमेटिकली मिल्क चॉकलेट है तो मिल्क चॉकलेट ऐड हो रहा है, या कोई भी ड्राई फ्रूट्स है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं। तुम्हारा चॉकलेट का बार बन रहा है, चॉकलेट वो अच्छे से पैक हो रहा है, चॉकलेट के ऊपर लिखा जा रहा है स्निकर, डेयरी मिल्क, जो भी चॉकलेट है तुम्हारा, वो सब नाम ऑटोमेटिकली पैक हो रहा है अच्छे से, और पैक होके वापस से बाहर ऑटोमेटिकली दुकान में जा रहा है। क्या ऐसे हो सकता है? ऐसी फैक्ट्री तुम लोग इमेजिन कर सकते हैं? सपने में इमेजिन कर सकते हैं लेकिन रियल में नहीं। नहीं हो सकता। पॉसिबल है क्या ऐसा? बट पॉसिबल है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। तो सोचो कि इतनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया, हम लोगों को मालूम ही नहीं यूनिवर्स कितना है। हम लोग इतना ही जानते कि देयर इज अ मिल्की वे, मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स है, सन है, मून है ना, और स्टार्स है। और हम लोग इतना ही इतना हम लोग सोचते कि हम लोग इतने, और पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के ऊपर एक इंडिया है, इंडिया में गोवा है, और गोवा में हम लोग है ना। हम लोग इतना इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने इससे बहुत बड़ी, बहुत बहुत, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी बड़ी दुनिया बनी है। क्या इतनी बड़ी दुनिया ऑटोमेटिकली बन सकती है? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती है ना। इतने अच्छे से सूरज निकलना, सूरज डूबना, मून का आना 15 डेज में, न्यू मून, है ना, इतना स्टार्स आते हैं, बारिश आती है अपने टाइम पे, गर्मी आती है, अलग अलग सीजन्स, एंड सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। अभी हम लोग थोड़ा, अगर तुम लोग तुम्हारे खिड़की के बाहर देखेंगे, तुम लोगों को दिखेंगे ना, बारिश आ रही है, अंधेरा हो रहा है, झाड़ हिल रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही। क्या ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो सकती है किसी के करे बिना? नहीं हो सकती। जैसे कि तुम लोग एक फैक्ट्री तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, तो क्या पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली चल सकती है? नहीं ना। तो दिस इज व्हाट इट इज कि इट इज नॉट दैट देयर इज नो गॉड, देयर इज अ गॉड हु हैज क्रिएटेड। ओके, तो अब एथिज्म रहेगा। अगर समझो एक इंसान एथिज्म में बिलीव करता है कि देयर इज नो गॉड, तो उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा? वो फालतू फालतू रहेगा, मतलब उसको कोई ये टाइम नहीं रहेगा। अगर अगर अल्लाह से दुआ करनी, नमाज पढ़ना है, कोई हिंदू का प्रार्थना करना है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो करेगा नहीं, फालतू फालतू ऐसे ही बोलेगा। ओके, और कोई बता सकते कि अगर एक इंसान एथीस्ट है, मतलब खुदा में बिलीव ही नहीं रखता है, यकीन नहीं रखता, तो उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा? जंगली टाइप एकदम। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? हेलो? हाँ आ रही है। हाँ, तो अगर एक इंसान है हु इज एन एथीस्ट, हु डजंट बिलीव इन गॉड, उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा? वो कैसा रहेगा इंसान? थोड़ा जोर से बोलो, कोई तो बोल रहे लेकिन मेरे को एकदम रिलैक्स, हल्की। किससे डरना नहीं।
हाँ, वो किसी से It's his डरेगा नहीं, business. बिंदास रहेगा। हाँ, अपना बिजनेस अपने से दूसरों से कुछ उसको लेना देना नहीं रहेगा, है ना। वेरी गुड। ओके, और एनीबडी एल्स? ओके, तो आप लोग बोलो, क्या वो खुदा के बात को मानेगा? डिवाइन गाइडेंस, जिसको हम बोलते हैं ना डिवाइन गाइडेंस, क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब डिवाइन गाइडेंस इज व्हाट? गाइडेंस फ्रॉम गॉड। खुदा की गाइडेंस, है ना। खुदा के गाइडेंस में वो मानेगा? नहीं, अगर उसको समझाएंगे तो मानेगा। तो पर क्या वो मानेगा? एथीस्ट मानेगा? ऐसा नहीं मानेगा। ओके, सेकेंडली वो क्या करेगा? अपने ही रूल्स फॉलो करेगा, है ना। खुदा की बात नहीं मानता तो अपने रूल्स फॉलो करेगा। कैन एवरीवन हियर मी? यस। ओके, हाँ, तो वो अपने ही रूल्स फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी समझो वी हैव द कंसेप्ट ऑफ जकात। जकात है इस्लाम में, कितना देना है जकात एवरी ईयर हम लोगों को? 2.5। 2.5%। वेरी गुड। 2.5% मतलब हमारे पास जितना भी माल है या दौलत है उसमें से हम लोगों को 2.5% किसको देना है? किसको देना है? जो कमा ज़कात किसको देते हैं? गरीबों को, जिनके पास पैसा नहीं है उनको हमको देना है ना। तो ये एक रूल है ना इस्लाम का। लेकिन अगर वो कोई खुदा को नहीं मानता है, एथीस्ट है, तो वो क्या करेगा? क्या वो ये रूल फॉलो करेगा? नहीं करेगा। अपनी मनमानी, मतलब वो चोरी भी करके खा सकता है ना। इस्लाम में या दूसरे रिलीजन, अगर कोई रिलीजन को भी वो फॉलो कर रहा है तो क्या है? चोरी करना गुनाह है ना। चोरी नहीं करना है। बट इफ इट इज एन एथीस्ट, वो क्या करेगा? चोरी भी करेगा। मर्डर करना गुनाह है। वो किसी उसको, वो खुदा को ही नहीं मानता तो वो क्यों नहीं मर्डर करेगा? वो किसी को मर्डर भी कर सकता है ना। तो समझ में आ रहा है? तो वो क्या करेगा? मैन मेड लॉज फॉलो करेगा। ठीक है, It's like he doesn't have any rules. करेक्ट। उसको रूल्स ही नहीं रहेंगे, कोई भी रूल्स नहीं रहे, वो जो चाहे वो करेगा। ओके, और समझो ऐसे बहुत सारे लोग, एक समझो एक सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे एथिस्ट ही रहते, तो वो सोसाइटी कैसी रहेगी? एकदम अच्छे से चलेगी? क्या रहेगा वहां पे? एक दूसरे का हाँ, तो वहां पे क्या रहेगा? बहुत सारा केओस, कंफ्यूजन रहेगा। एक दूसरे को मारेंगे वो लोग, एक दूसरे का चोरी करेंगे, कुछ भी करेंगे वो लोग, है ना। वहां पे क्या होगा? क्राइम रेट्स इतने रहेंगे, मतलब बहुत सारी बुराइयां वहां पे होने लगेगी, है ना। तो डिसएडवांटेज है कि नहीं एथिज्म का, है ना। फिर मॉरल डिग्रेडेशन इन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मतलब वो इंसान अखलाक से अच्छा रहेगा, कैसे भी कपड़े पहनेगा, नंगा भी घूम सकता है, क्यों? उसको रूल्स ही नहीं है ना। फिर झूठ भी बोलेगा, गाली भी देगा, है ना। गंदी लैंग्वेज भी यूज करेगा, मारेगा भी, कुछ भी खाएगा, हलाल हराम भी नहीं देखेगा, कुछ भी खाएगा, है ना। उसको कुछ भी रूल्स नहीं रहेंगे, है ना। हाँ, तो ये एक एथिस्ट रहेगा तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस रहेंगे। और बाद में चीजें जैसे पैसा क्या करेगा? वो गरीबों में देगा, किसी की मदद करेगा? नहीं करेगा। पैसा जमा करते रहेगा और दुनिया की चीजों के पीछे भागेगा, जैसे मटेरियलिज्म, है ना। अपने को जो पसंद है वही जमा करते रहेगा। एक दूसरे के अंदर शेयरिंग नहीं रहेगा, उसके अंदर केयरिंग नहीं रहेगा, उसके अंदर, है ना। कम्युनिज्म, अगर वो देखेगा कि कोई खुदा को बिलीव करता है, उसके सामने ऐसे लोग आएंगे तो उसको बहुत गुस्सा आएगा, है ना। तो वो क्या करेगा? और कोई एथिस्ट है उसके साथ में भी वो अच्छा रहेगा, लेकिन कोई खुदा में मानता है उनके साथ वो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो क्या होगा? सोसाइटी में जो है पूरे तरीके से बुराई आएगी, है ना। सोशल भी बुराई आएगी, इकोनॉमिक बुराई। इकोनॉमिक मतलब क्या? हेलो, इकोनॉमिक मतलब क्या? मतलब पैसे से रिलेटेड, मतलब पैसे से चोरी, डाके डालना, ये सारी भी बुराई आएगी। कल्चरल मतलब सब तरीके से, पॉलिटिकल, सारे सोसाइटी में जो भी चीजें हैं उन चीजों में क्या आएगी? बुराइयां ही बुराई। मतलब इन शॉर्ट सारी बुराइयां ही रहेंगी वैसे सोसाइटी में, है कि नहीं, है ना। तो समझ में आया? हाँ, कुछ भी गंदगी करेंगे उन लोग, साफ सफाई नहीं रखेंगे, कुछ भी करेंगे, जो मन में आया वो लोग करेंगे। तो अभी समझ में आया व्हाट इज एथिज्म? हाँ,
अब तक क्लियर है? तो यू ऑल कैन अनम्यूट योर माइक्स एंड आस्किंग एनी क्वेश्चन. अब तक अगर तुमको एथिज्म में कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो तुम लोग मेरे को पूछ सकते, पूछो. अगर उन लोग वो सब कर रहे, अगर एक एथिस्ट है तो पूरे अच्छे लोग पूरा मतलब वो दूसरे को बनाएगा, मतलब वो लोग 2 लोग रहेंगे तो लोग पूरा खून खराबा करेंगे तो उन्हें पुलिस कुछ नहीं करेगी, उनको पकड़ेंगी. लेकिन वैसे लोग सोसाइटी में रहेंगे तो कितनी बुराइयां आएंगी ना, लोगों को तकलीफ तो होगी ना दूसरे लोगों को. पुलिस तो बाद में पकड़ेगी, पहले तकलीफ होगी कि नहीं होगी. और उनकी जिंदगी अच्छी बनेगी, उनकी भी जिंदगी अच्छी नहीं बनेगी. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आयशा, अमरा, अश्विका, सालेहा, आसमा, सोहेल खान, अफनान, नाजिया, सहर, वजीद, अल्फिया, मोहम्मद, कैफ, यूनुस, शाइस्ता. अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो यू ऑल कैन आस्क. सो क्लियर है व्हाट इज एथिज्म? इज क्लियर? ओके, एथिज्म इज क्लियर एवरीवन? Yes. ओके ओके. तो द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी और क्या हम लोग ने जब स्टार्ट किए थे हम लोग ने क्लास, तो और किसके बारे में, और एक थिज्म के बारे में बात किए थे. कौन सा था वो? पॉलीथिज्म. मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म. वेरी गुड, पॉलीथिज्म. ओके, या तो हम लोग नेक्स्ट इज अबाउट पॉलीथिज्म. तो इन शॉर्ट मैं तुमको पॉलीथिज्म के बारे में बताऊंगी. ओके, पॉलीथिज्म क्या है? बिलीफ इन मोर देन वन गॉड, मतलब एक से ज्यादा खुदा में यकीन रखते, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीथिज्म. द इजिएस्ट एग्जाम्पल फॉर अस पॉलीथिज्म का हमारे आसपास में हम लोग देखते हैं वो हिंदुइज्म है ना. हिंदुइज्म में लोग कितने सारे खुदाओं को मानते हैं ना, मतलब एक खुदा है वो लोग मानते, देयर इज वन गॉड, बट along with that god there are so many gods. like वो लोग ऐसा मानेंगे कि there is one rain god also, बारिश लाने का एक गॉड है, सन गॉड है, मून गॉड है ना. so they believe in more than one god. okay, or along with that they believe in maybe animals like cows, snakes, tree है ना, sun, moon है ना, fire, इस सब की पूजा करते हैं ना. तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीथिज्म. मतलब along with God you believe in many other things. okay, that is called as polytheism. all right? हाँ, lion, tiger, rat, you name any animal and a lot of people believe in all these things. okay, तो इंशाल्लाह this was just a brief इंट्रोडक्शन टू पॉलीथिज्म. मतलब पॉलीथिज्म इज बिलीफ इन मोर देन वन गॉड. ओके, तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखेंगे, ओनली टिल एथिज्म. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस पॉलीथिज्म इन मोर डिटेल ऑन संडे. ओके, लेकिन एक होमवर्क है तुम लोगों के लिए. यू हैव टू फाइंड आउट, आई विल बी क्वेश्चनिंग एनीवन. ओके, आज जितने भी प्रेजेंट है ना उनमें से, कि यू हैव टू टेल मी नेम्स ऑफ एनी 2 रिलीजन्स, कोई भी 2 रिलीजन जो पॉलीथिज्म फॉलो करते हैं. ओके, जो पॉलीथिस्टिक रिलीजन है दुनिया में पूरे, हाँ, एक से ज्यादा, हिंदुइज्म छोड़ के, क्योंकि आई टोल्ड यू ऑल हिंदुइज्म इज देयर. ओके, हिंदुइज्म छोड़ के कोई और रिलीजन्स है तो तुम वो 2 नाम रेडी रखो, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू आंसर. ओके, तो इंशाल्लाह यहाँ तक we will end our class. okay, I think आज बुक रिव्यू है कोई स्टूडेंट का? जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर अमरीन. आमीन. अभी जो है बुक रिव्यू होगा, हमारी वास्को की स्टूडेंट है समीहा मुदाद, वो है ना? क्या नाम बताया सनम अभी? समीहा. ओके, चेक करती हूँ. फ्रॉम वास्को. हाँ, समीहा है, समीहा आई कैन सी प्रेजेंट. हाँ, बुक रिव्यू टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम पार्ट 2. 7 मिनट्स टाइम है उनका, वो करेंगे. ओके. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. I'm doing the second part of the book towards Okay. understanding Islam, which is faith and obedience. Hmm. Islam means obedience to God and to believe and to be obedient to God. We must know some basic facts. तो जो सबसे basic fact है वो है जो अनशेकेबल, यानी जिसे हम लोग जिसे कोई कितना भी शेक करने की कोशिश करे हमें वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. उसके बाद है एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड. तो जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं वो जो है एक इंसान के माइंड सोल को प्यूरिफाई करते हैं, उसके बिलीव्स एक्शंस को प्यूरिफाई करते हैं. और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सिर्फ नॉलेज नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग होती है. और इससे जो है एक मियर नॉलेज को ना लेकर या एकेडमिक नॉलेज ना समझकर हमें इसे हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखना चाहिए. और क्योंकि ये हमारे माइंड और सोल को प्यूरिफाई करता है, हम लोग जो है जो बुरे चीज होते हैं जैसे शिर्क सिंस जो होते हैं उससे बच सकते हैं. एक चीज जो हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह इज द ओनली क्रिएटर, रूलर, सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स, एंड वी मस्ट बिलीव इन तौहीद, दैट इज वननेस ऑफ गॉड. एंड इफ अ पर्सन डज नॉट बिलीव इन तौहीद, he will pray to false gods, and he might divide from the path of Islam. एक इंसान को पता होना चाहिए कि अल्लाह उसकी बातें सुन सकते हैं, देख सकते हैं. यहाँ तक कि अल्लाह को ये भी पता होता है कि हमारे अनएक्सप्रेस्ड थॉट्स जो हैं, जो हमने किसी को बताए नहीं है, वो क्या है. तो अगर एक इंसान तौहीद में बिलीव करता है तो वो उसके हिसाब से जो है बिहेव करता है, क्योंकि उसे पता है कि अल्लाह हमेशा उसको देख रहे हैं. एक और चीज जो है हमें जाननी चाहिए वो है लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अल्लाह. जैसे जो चीजें अल्लाह को पसंद है, नहीं पसंद है, ताकि हम जो है सही और गलत में डिफरेंस कर सकें. हमें पता हो कि अल्लाह को हम कैसे खुश कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो अल्लाह को नाखुश करती हैं. हमें जो है बिलीफ एंड ओबीडियंस की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन्हें, और डिसबिलीफ और डिसओबीडियंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन्हें टैली करना है. और जो लोग ओबीडियंट हैं उन लोगों की जो लाइफ होती है वो प्योर होती है, उनके लाइफ में वर्च्यू होता है और वो ओबीडियंट होते हैं अल्लाह की तरफ. लेकिन जो लोग डिसओबीडियंट होते हैं या डिसबिलीवर्स होते हैं वो लोग रिपोर्ट करते हैं. और इस यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लाइफ आफ्टर डेथ. तो एक जो लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं वो लोग स्ट्रॉन्ग फेथ रखते हैं कि डेथ इज इन द एंड ऑफ लाइफ एंड देयर इज रिसरेक्शन आफ्टर डेथ. और आखिरत के दिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट we will be assembled in the highest court of justice which will be presided by Allah. और इस दिन complete justice होगा सबके साथ और कोई भी एस्केप नहीं कर पाएगा. अगर कोई इंसान को इस वर्ल्ड में अगर वो कोई गुनाह करता है और वो बच जाता है, वो आखिरत के दिन नहीं बच पाएगा और अल्लाह उसको अपने किए की सजा मिलेगी. जो एक इंसान जो ओबीडियंस और एक इंसान जो है अगर वो ओबीडियंस और डिसओबीडियंस को इमटेरियल मानता है और उसे लगता है कि जो ओबीडियंट और डिसओबीडियंट बिलीवर्स हैं उनका एंड सेम है और वो लोग जो है रिड्यूस होंगे डस्ट में, तो वो कभी भी वो अपने आप को कभी भी अल्लाह को सबमिट नहीं कर पाएगा और वो कभी भी ओबीडियंट बिलीवर नहीं बन पाएगा. अगर एक इंसान है जो लाइफ आफ्टर डेथ या डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव नहीं करता है तो
वो भी जो है बिलीव एंड डिस, अगर वो बिलीव डिसबिलीव एंड लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव नहीं करता है तो वो भी अल्लाह का बिलीवर नहीं बन सकेगा। फेथ का जो सबसे इजीएस्ट, जैसे हम अरबिक में बोलते हैं ईमान, तो इसका जो मीनिंग है वो है टू नो एंड टू बिलीव एंड टू बी कन्विंस्ड बियॉन्ड द लीस्ट शैडो ऑफ डाउट। इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है जैसे हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनके एंजल्स, उनके लॉज, उन्होंने जो गाइडेंस दी है, उनका वो जो आखिरत के दिन, इन सारी चीजों में जो इंसान बिलीव करते हैं उन्हें मोमिन कहते हैं। और अगर एक इंसान ट्रू मुस्लिम नहीं बन पाता है अगर वो इन सारी चीजों पर बिलीव ना करे। इस्लाम और ईमान का जो कनेक्शन है वो ट्री और सीड का जिस तरह का कनेक्शन होता है, सिमिलर कनेक्शन होता है। जैसे अगर हम एक ट्री को सो करेंगे, अगर एक सीड को सो करेंगे तो वो जब बड़ा होते जाता है तब वो एक स्ट्रॉन्ग पेड़ बन जाता है। उसी तरह अगर हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग हो तो हम अच्छी लाइफ जो है इस्लाम के तौर तरीकों से और जैसे अल्लाह को पसंद है वैसे जो है लीड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि जो सीड होता है वो एक सर्टेन लेवल पर आकर रुक जाता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो रिटार्ड हो जाती है। उसको भी अगर हम देखें हमारी डेली लाइफ में तो जो थोड़े बिलीवर्स होते हैं वो ईमान रखते हैं लेकिन उनके मन में जो है उनकी बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग और एक ट्रू मुस्लिम नहीं बन पाते हैं। अब जो लोग इस्लाम और ईमान में बिलीव करते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहले वो होते हैं जो इस्लाम में पूरा ईमान रखते हैं, जो अल्लाह के रास्ते पर, जैसे हमारे प्रॉफिट्स ने हमें बताया गया है, उस रास्ते पर चलते हैं। तो वो जो लोग होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ अल्लाह को सबमिट कर देते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो एक ट्रू मुस्लिम्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड जो होते हैं वो फेथ ईमान लाते हैं, अल्लाह पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन उनका जो ईमान होता है वो इतना डीप और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वीडियो कॉल करना तो उनका जो रैंक होता है वो मुस्लिम से बहुत नीचे है। हालांकि वो ईमान उनका ईमान है, वो अल्लाह पर बिलीव करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मुस्लिम्स जो होते हैं ट्रू मुस्लिम्स उनके बहुत नीचे आते हैं। जो थर्ड होते हैं वो ईमान बिल्कुल भी नहीं लाते, वो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि अल्लाह एक है, और वो रिबेल्स होते हैं। अगर उनका कंडक्ट मतलब उनका जो बिहेवियर है वो ज्यादा बुरा भी ना हो और वो अगर करप्शन और वायलेंस नहीं फैला रहे हैं फिर भी वो रिबेल कहलाते हैं। और उनके जो गुड डीड्स हैं, जो उन्होंने जितने भी अपने लाइफ में किए हैं, वो भी बहुत कम वैल्यू के होते हैं। जो फोर्थ और ये जो लोग होते हैं वो हमेशा कभी भी फेथ नहीं लाते और वो हमेशा डिसओबीडियंट होते हैं अल्लाह की तरफ। फोर्थ जो होते हैं वो ना ही ईमान लाते हैं और ना ही अच्छी चीजें करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे जो वर्ल्ड होता है या जो सोसाइटी होती है उसमें वायलेंस, ऑपरेशन, ये सारी चीजें जो है स्प्रेड होती हैं। तो ये लोग जो है ये सबसे वर्स्ट कहा गया है इनको, इन चार लोगों में से। और ये रॉन्ग डूअर्स एंड क्रिमिनल्स होते हैं। अगर जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया तो सबसे पहले जो थोड़े लोग जो थे उनमें जो इंटेलेक्चुअल पावर थी, विजडम था, वो अपने आप जो है सही पाथ पर चल सकते थे। लेकिन थोड़े लोग जो थे वो अपने आप डिटरमाइन नहीं कर सकते थे कि कौन से पाथ पर चलना है। और अल्लाह ने जो है इंसानों को इस हार्ड टेस्ट से बचाया है, इसीलिए उन्होंने प्रॉफिट्स को भेजा, उन्होंने राइट कोड ऑफ लिविंग और उनकी लॉज को जो है इंसानों तक पहुंचाया थ्रू प्रॉफिट्स एंड थ्रू द बुक्स।
and he taught us the knowledge and the meaning and purpose of life and life after death. The chosen men यानी जो messengers of God थे, उन्होंने उनके थ्रू जो है रेवलेशंस किए वाही और जो डिवाइन कम्युनिकेशंस हैं यानी द बुक ऑफ गॉड, तो उससे जो है ये एक हमारी जैसे कुरान है तो वो हमारे लिए एक गाइडेंस है। तो इस तरह अल्लाह ने हमारे लिए जो है गाइडेंस भेजे हैं। लास्ट जो जिस टॉपिक के बारे में मैं बोलना चाहूंगी वो है फेथ इन द अननोन यानी ईमान बिल गैब। हम जो है हमने कभी ये नहीं देखा है कि हमने कभी अल्लाह को नहीं देखा, हमने कभी डे ऑफ जजमेंट को हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, हम सिर्फ स्पेकुलेशंस बना सकते हैं। हमने जन्नत जहन्नुम और हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम जो है एंजल से सराउंडेड रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इन सारी चीजों में जो है बिलीव करते हैं। तो ये जो है इसे कहते हैं ईमान बिल गैब यानी बिलीविंग इन द अनसीन। तो जो इंसान ईमान बिल गैब यानी द वंस हु बिलीव इन द अनसीन आर ट्रू डिसर्निंग एंड ट्रू एक्नॉलेजिंग, इनका जो एटीट्यूड होता है और ये अल्लाह की तरफ अपने आप को अच्छी तरह सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये उन चीजों को मानते हैं जो अल्लाह ने जो हमें बताई गई है और ये कभी उन चीजों में डिसबिलीफ नहीं करते। जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाहु खैर, माशाल्लाह एक्सप्लेन वेरी नाइसली। अभी दुआ के साथ हम प्रोग्राम खत्म करेंगे ना अमरीन? अमरीन है? जी 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 सना भाभी, दुआ करेंगे। दुआ के लिए किसी बच्चे को बोला गया है या? अस्मा उमर है ना, पूछो Okay. उनको करते थे। आसमा उमर है। आसमा बोलो, क्या दुआ आप करो। दुआ कर सकते हैं? जी जी दुआ करिए आप। You can start आसमा। एक्चुअली मैंने पहली क्लास अटेंड की है तो आई डोंट नो। Okay, can you say a small dua to end the program? رب زدني علما وترفع الشقاء وسوء القضاء. Okay. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.